कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये बताइए मोडानी जी उसका जवाब नहीं दे पाए, तो ये निर्णय लेकर उनकी सदस्यता को समाप्त करें। आ गई है मोदी सरकार, विशेष रूप से मोदी जी को डर पैदा हो गया है कि राहुल गांधी जी लगातार आम जनता की बात, आम लोगों की बात कर रहे हैं। इसे घबरा कर घोड़ा पे सवारी करब तबे ने गिरल जाई, जब घोड़े का सवारी नहीं तो गिरे के का मतलब हो। दोस्तों, लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बाद कहीं न कहीं बीजेपी अपने विरोधियों के आर पार की लड़ाई में आगे आ गई है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, और साथ ही बात करें तो पूर्व मंत्री भी रहे हैं अजय राज जी। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता भंग कर दी गई है और कहीं बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस को लोग अलग अलग मुद्दों से लेकर के सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसका क्या कहना है? देखिए, राहुल जी गरीब आदमी की आवाज़, एक किसान की आवाज़, एक शिक्षक की आवाज़, एक आम आदमी की आवाज़, मजदूर की, बहन की, महिलाओं की आवाज़ बनकर लोकसभा में इसको मुखर हैं उठा रहे थे, और उसी का नतीजा है कि आज उनकी सदस्यता के ऊपर ये जो संकट आया है। और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, 4,000 किलोमीटर की यात्रा हमारी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, आप सब शायद जानते हैं कि नहीं जानते कि आज तक के इतिहास में ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा की है। पहली यात्रा आदि शंकराचार्य जी ने किया था, आदि शंकराचार्य 2500 साल पहले। दूसरी यात्रा आज ये राहुल जी ने किया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। निश्चित तौर से घबरा गई है मोदी सरकार, विशेष रूप से मोदी जी को डर पैदा हो गया है कि राहुल गांधी जी लगातार आम जनता की बात, आम लोगों की बात कर रहे हैं। इससे घबरा कर इनकी बात बंद कर दिया जाए। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने उठाया, मोदानी, अडानी और मोदी एक हैं, ये मोदानी हैं, मोदानी की बात उठाई। आज उसी के नाते कि उसका जवाब नहीं दे पाए कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये बताइए मोडानी जी उसका जवाब नहीं दे पाए, तो ये निर्णय लेकर उनकी सदस्यता को समाप्त कराया। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से 2019 में बयानबाजी हुई थी कोणार्क में, सूरत में जाकर के उसका जो उनका मुकदमा दर्ज होता है, तो कोणार्क से लेकर के सूरत से घटना जो जोड़ी जाती है, फिर लगातार सदस्यता भंग कर दी जाती है, इससे क्या स्पष्ट होता है? 24 में चुनाव भी है। नहीं, देखिए, ये निश्चित तौर से आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, ये मुकदमा कर्नाटका का है। कर्नाटक में कोलार में उन्होंने बोला था, और कर्नाटक के बजाय वो मुकदमा सूरत में, गुजरात में दर्ज हुआ। तो ये कहीं न कहीं चीज़ें, ये जांच का विषय है, चीज़ें हैं कि भाई अगर इसको सरकार को देखना चाहिए कि कर्नाटका में अगर ये मुकदमा बोला गया राहुल जी के द्वारा और दर्ज मुकदमा हो रहा है गुजरात में, निश्चित तौर से इसमें कहीं न कहीं हमारे उच्च न्यायालय को इसमें देखना चाहिए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है इस पर जांच होनी चाहिए। आपसे बारे में बात करें तो आप कई बार विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, कई बार जीते भी हैं, और पिछली बार जो है कि मोदी जी के खिलाफ में बनारस में आपने चुनाव लड़ा और उनके ही खिलाफ में आपको हार मिली। आने वाले समय में 24 में चुनाव है, क्या रणनीति बनेगी आपकी? देखिए, ये राजनीति, जो आदमी लड़ेगा भिड़ेगा, और जब घोड़ा पे सवारी करब तबे न गिरल जाई, जब घोड़े का सवारी नहीं तो गिरे का का मतलब हो। लड़ना हमारा कर्तव्य है, जनता का साथ देना जनता की सोच है। हम अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटेंगे, उसके लिए चाहे किसी स्तर पे उतरना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। 14 लड़े, 19 लड़े, बाबा विश्वनाथ की कृपा रही तो 24 में काशी की धरती से हरा कर भेजेंगे। 24 में चुनाव है और बीजेपी के 9 साल पूरे हो गए हैं, क्या होगा कांग्रेस का 24 में? 24 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। आप सब लोग मस्ती में रहिए, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे बनारस के अजय राज जी, जिन्होंने बताया कि नहीं, 24 में चुनाव होगा, कांग्रेस जीतेगी, और इनका भी इरादा है कि 24 में फिर से हम सरकार बनाने के तैयारी में है और इस बार मोदी जी को हरा कर रहेंगे। देखना होगा आगे 24 में क्या होगा। तब तक के लिए देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस। मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।